आज हम सीखेंगे फ्रंट में बेल्ट, बैक में इलास्टिक वाली पैंट की कटिंग स्टिचिंग, क्योंकि आप लोगों ने ढेर सारे कमेंट किए थे। इस वीडियो को देखने के बाद पैंट की हर समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। ना तो पैंट हमारी नीचे से उठेगी, ना साइड की सिलाई आगे घूमेगी, ना आसन में खिंचाव आएगा। बस एक बार मुझ पर विश्वास करके पैंट की कटिंग स्टिचिंग करके देखना, क्योंकि मैं हमेशा फाइनल लुक भी दिखाती हूँ जब भी मैं पैंट की कटिंग स्टिचिंग करती हूँ। और ये फाइनल लुक आपको किसी और की वीडियो पे नहीं मिलने वाला। कटिंग स्टिचिंग तो मिलेगी, लेकिन फाइनल लुक कोई नहीं दिखाता। फिर भी भरोसा नहीं है तो किसी भी पैंट की वीडियो के नीचे जाइए और कमेंट सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे लोगों के रिव्यू मिलेंगे जिन लोगों ने पैंट को बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मेरे पास यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा है। पैंट में, सूट में और कुर्ती में, ब्लाउज़ में कितना कपड़ा यूज़ होता है इस पर डिटेल वीडियो पहले से चैनल पे है, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, जिसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी कि एक पैंट में लंबाई के हिसाब से कितना कपड़ा लगता है। पैंट हो चाहे प्लाजो, लगभग सेम कपड़ा लगता है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास ये 2 मीटर का कपड़ा है। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ इस तरह से हमारा ये कपड़ा है। किनारी हमेशा लंबाई में लेनी है और हमारा जो कपड़ा है ना, ये चौड़ाई में है। अब हमने इसे चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया पूरे कपड़े को। मैंने इसे आयरन किया हुआ है, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं ओपन करूँगी। हमने चौड़ाई में फ़ोल्ड करना है। पना बोल सकते हैं, चौड़ाई बोल सकते हैं, अर्ज बोल सकते हैं। हमने उठाया और ऐसे फ़ोल्ड कर दिया। ये किनारी आ गई हमारे पास, ये लंबाई बोलते हैं इसे, ठीक है। फिर कपड़े को ऐसे झटकना है और इस वाले कपड़े को यहाँ ले आएंगे। ऐसे ही फ़ोल्ड करेंगे छोटा बड़ा करके, जैसे हमेशा करते आए। लेकिन इसमें हम फ्रंट में बेल्ट अलग से लगाएंगे, डार्ट भी डालेंगे और बैक में इलास्टिक डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए अपने हिप साइज़ का नाप, रेडी लंबाई, मोहरी। ये 3-4 नाप हमें ज़रूर लेने हैं। मैं हमेशा हिप के अकॉर्डिंग ही पैंट को बनाती हूँ। तो हम सबसे पहले लेंगे अपने हिप का साइज़। रेडी लेंथ तो सबको लेनी आती है, ठीक है। तो मेरा हिप का साइज़ है 40 इंच, मतलब कि 40 इंच। रेडी लेंथ आपको यहाँ से लेनी है, साइड से, आगे से नहीं लेनी, पीछे से नहीं लेनी। कस्टमर के दोनों पैर इक्वल करेंगे और साइड से इंच टेप को रखेंगे और फिर आपको रेडी लेंथ जितनी कस्टमर को पहननी है उतना लेंगे, ठीक है। रेडी लेंथ मुझे रखनी है 36 इंच। मेरा जो हिप का साइज़ है वो है 40 और मुझे मोहरी रखनी है, मैं थोड़ी चौड़ी बनाना चाह रही हूँ एक्चुअली। आप चाहें तो पतली बनाएं, चौड़ी बनाएं, मेथड यही रहेगा, ठीक है। तो मैं बॉटम रखने वाली हूँ 8 इंचेस के आसपास, ठीक है। आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और हमें इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए। कपड़ा हमने 2 मीटर लिया है, ध्यान से देखेंगे पास से। सबसे पहले ऊपर वाले कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे। कपड़े को पहले स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो ये ज़्यादा हो रहा है तो हम वापस से सेट करेंगे। ये बड़ा छोटा क्यों रखना होता है, क्योंकि हमें बैक आसन बढ़ाना है। बाकी हमारी सेम कटिंग होगी और बैक आसन बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा हिप का साइज़ जो होता है ना, वो हैवी होता है। वरना अगर आप नहीं लोगे ये बड़ा छोटा तो फिर आपका बैक का आसन बैठते वक्त लटकेगा, ठीक है। तो इसे हमने वापस सेट कर लिया। अब हमें चाहिए अपना ये वाला मेज़रमेंट। हमें यहाँ पर बेल्ट अलग से लगानी है, तो 1 इंच हम माइनस करके चलेंगे, इंच टेप को बाहर निकाल देंगे। ध्यान से देखो, पास से ये कपड़ा यहाँ तक है, लेकिन मैंने 1 इंच बाहर निकाल दिया मेज़र टेप। अब मैं 36 इंच की लंबाई लूँगी। रेडी लेंथ लेनी है मुझे, ठीक है। उसके बाद 2 इंच हम लेंगे फोल्ड मार्जिन, ठीक है जी। अब उसके बाद हमें यहाँ साइड की किनारी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, कोई कपड़ा हो चाहे अच्छा बुरा जितना भी महंगा हो, पर आपको ये यूज़ नहीं करना है। अब हमें यहाँ से कितना लेना है, तो जो हमारा हिप का साइज़ है उसका चौथाई भाग लेंगे, तो मेरा आएगा 10, ठीक है। कोई लूजिंग नहीं लिया अभी। अब हम आगे लेंगे लूजिंग। ये 3 इंच के हम लूजिंग लेंगे, कंपलसरी है। अगर आपका हिप साइज़ 32 से बिल्कुल कम है तो आप यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग, 2.5 इंच की लूजिंग ले सकते हो। हमने यहाँ पर पहले लिया हिप का चौथाई, फिर हमने 3 इंच लूजिंग ली है। ध्यान रहे आगे वाले निशान पे आसन लेना है, क्योंकि ये लूजिंग भी लेनी ज़रूरी है। ये मैंने 3 इंच लिया, ठीक है। अब उसके बाद 1 इंच बाहर निकालेंगे, इंच टेप। अब हमें आसन कैसे लेना होता है, आसन लेना है हिप का 4th पार्ट, 4 से भाग करेंगे, मतलब चौथाई भाग करेंगे, 10 आएगा प्लस 2 करेंगे, तो हमें 12 इंच का फ्रंट का आसन रखना है, ठीक है। ये मेथड मैंने चार्ट वीडियो में भी डाले हुए हैं कि आसन हमें कितना लेना है अलग अलग हिप साइज़ के अकॉर्डिंग। तो हमारा 12 इंच का आसन आया हमारे मेज़रमेंट में, हिप का चौथाई प्लस 2। 1 इंच इंच टेप बाहर निकालेंगे क्योंकि हमारी बेल्ट लगेगी तो उतना ही हो जाएगा।
तो ये हमारा 12 इंच का आसन हो गया। फ़िलहाल ये 11 है क्योंकि 1 इंच बेल्ट लगेगा। ठीक है जी। अब हमें जितना यहाँ पर है हमारा ये 12, उतना ही हम इस साइड पे लेंगे। ठीक है। यहाँ से आपको बढ़ाना है 2 इंच। बहुत पतले हैं 1.5 इंच, थोड़े मोटे हैं मीडियम तो 2 इंच, उससे ज़्यादा 2.5, फिर ज़्यादा 3, 3.5, इस तरह से ही बढ़ता जाता है। तो 40 हिप के लिए 2 इंच काफ़ी रहेगा। यहाँ पर हम गोलाई कर देंगे। आप इसमें म्यानी लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, कटिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, हो सकता है मैं भी म्यानी लगाऊं। ठीक है। ये निशान स्ट्रेट करेंगे। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हमें लेना है 2.5 इंच, सबके लिए कंपलसरी है, सबके लिए। यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है, कंपलसरी है, कोई सेंटर आपको नहीं लेना। अब मोहरी कितनी रखनी है, जैसे मुझे रखनी है 8 इंच की, आपको 7 इंच रखनी है तो 1 इंच बढ़ा के रखोगे, 9 रखनी है तो भी 1 इंच बढ़ा के रखोगे। लेकिन ये मेथड आपको 10 इंच की मोहरी से ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है। अगर आपको 6 रखनी है तो 7 लोगे, कहने का मतलब 1 इंच बढ़ा के लेना है। लेकिन आप बिगिनर हैं तो 1.5 इंच भी बढ़ा के ले सकते हैं, मार्जिन तो अपने हाथ में है, आप कितना भी ले सकते हैं। हम इसमें बैक पार्ट में कोई मार्जिन नहीं लेंगे, तो इसीलिए यहीं पे मार्जिन ले लेना। तो मैं 8 इंच रखूँगी तो मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इस पर हम स्केल का यूज़ करेंगे। जिसको लूज़ चाहिए वो ऐसे वाला निशान लगाएंगे, जिसको फिटिंग वाला चाहिए वो ऐसे वाला निशान लगाएंगे। ठीक है। तो मैं अभी यही वाला निशान लगाऊंगी। अब इसको हम ऐसे पलट देंगे। ये जो निशान हमने लगाया वो स्केल कहाँ तक हमें रखना है इसीलिए लगाया है। अब हम इसमें क्या करेंगे ना, थोड़ा सा मैं इस स्केल को ना गोलाई वाले को थोड़ा ऊपर ले जा रही हूँ। ठीक है। अभी तक हमने यहाँ तक यूज़ किया था ताकि मेरी ये वाली लाइन थोड़ी कम रहे और ये वाली गिदरी वाली लाइन थोड़ी बड़ी रहे। ये लाइन जब बड़ी हो जाती है ना तो खिंचाव की समस्या शुरू हो जाती है। ये लाइन बड़ी रहेगी तो कभी खिंचाव नहीं होगा, ये लाइन छोटी रहेगी तो सही रहेगा। तो इसे छोटा करने के लिए हम थोड़ी स्ट्रेट लेंगे। अगर हमें लग रहा है कि खिंचाव की समस्या होती है जिन लोगों को, तो वो क्या करेंगे, आपको ऐसे नहीं लेना फिर, क्योंकि गोलाई यूज़ करोगे तो यहाँ भी सेम हो जाएगा, तो बेटर है थोड़ा इसे ऐसे ले जाओ। एक वीडियो में मैंने स्केल को ऐसे यूज़ किया था तो आप लोगों ने कमेंट किया था क्यों किया, वो इसीलिए किया था। तो हम इसे भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं ताकि यहाँ पे थोड़ी सी शेप आ जाए हमारी। तो इसे आप चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं जैसे कर रही थी उसमें भी यही वाला निशान आएगा जो अभी मैं बोल रही थी यहाँ पे निकालने के बाद, तो अभी हमारा शेम आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से भी आप निशान लगा सकते हैं। जिसको लगता है कि अभी भी खिंचाव की समस्या आती है हैवी साइज़ में, तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। दूसरा, ये गोलाई आपको नॉर्मल करनी है, ना ज़्यादा गहरी ना ज़्यादा बाहर, कंफर्टेबल रहेगी ये वाली गोलाई। यहाँ से आपको बस 2 इंच बढ़ा देना है नॉर्मल साइज़ में, पतले हैं तो 1.5 इंच, और अगर बहुत मोटे हैं तो 2.5 इंच 3 इंच भी जाता है। फ़िलहाल 40 का मैंने बताया है। ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, लेकिन रीचेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, थाई का मेज़रमेंट लो और यहाँ पर चेक करो कि आ रहा है आपका, नहीं आ रहा है, टाइट तो नहीं हो रहा। 2-2.5 इंच लूज़ चलेगा, टाइट नहीं चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे बैक पार्ट हम ऐसे बढ़ाएंगे यहाँ से इस तरह से, क्योंकि हमने 2 इंच ही लिया है, ज़्यादा लिया नहीं है। अगर कपड़ा ज़्यादा होता तो हम इसको 2 इंच नापते और फिर हम ऐसे करके निशान लगा देते। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर तो सेम है, बस आसन बढ़ाया हमने, यहाँ नहीं बढ़ाया है क्योंकि ये तो लंबाई में आ जाता है ना, इसीलिए। ठीक है। और यहाँ से हल्की सी ना ऐसे शेप डाल देंगे। अभी हम यहाँ पे स्केल का यूज़ नहीं कर रहे, फिर ये चीज़ बड़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा, ऐसा कर देते हैं ना तो ये चीज़ बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपके पास पतला है शरीर और यहाँ पे लूज़ हो जाता है, यहाँ पे थाई ज़्यादा है, तब आपको ये वाली चीज़ करनी पड़ेगी ताकि यहाँ की चीज़ ये कम हो जाए। पर मैं यहाँ डाट डालूँगी तो मैं ये नहीं लगा रही निशान। ठीक है। डाट डालूँगी मैं यहाँ पे। डाट कैसे लगाएंगे, ये जितना भी है 15, इसके आधे पे हम लगाएंगे डाट। तो हमें सीध लेंगे, एक बार ये सीध ले लेंगे इस तरह से। ठीक है। डाट की लंबाई, डाट कई तरीके से डलती है। एक बार मैंने पिछले सेकंड चैनल पे वीडियो डाला था फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक वाली, उसमें डाट हम नॉर्मल डाले थे। इसमें हो सकता है मैं चेंज कर दूं क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट पसंद नहीं है। तो हमने डाट की लंबाई लेनी है 6 या 5.5 तक। ठीक है। अब ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की सेम ड्राफ्टिंग हो गई है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम करेंगे कटिंग, लेकिन हम इस नीचे वाले हिस्से को एक्स्ट्रा लेंगे। क्यों लेंगे ये आपको स्टिचिंग में समझ में आएगा। तो फ़िलहाल मैं इसकी कर दूँगी कटिंग।
यहाँ पर हमारी प्रॉपर ड्राफ्टिंग हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि बिना स्केल के हम पैंट की कैसे कटिंग करें, तो मैंने इसी पैंट में एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दिया है, वो आप ज़रूर देख लेना। और फुल वीडियो भी मैंने डाला हुआ है अपने सेकंड चैनल पे, बिना स्केल के पैंट की कटिंग स्टिचिंग कैसे करें। अब ये डाट हमें कितनी डालनी है वो देखते हैं। यहाँ पर हम हाफ इंच की डाट डालेंगे, ठीक है। आप थोड़ी मोटी डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, बट हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर, टोटल 1 इंच हो गया। 1 इंच हमारा दूसरे पार्ट में हो जाएगा, 2 इंच हमारा ये कवर कर लेगा। लेकिन ये टाइट नहीं होगा, आपको लग रहा है टाइट हो जाएगा, बिल्कुल टाइट नहीं होगा। आप मुझ पे भरोसा करके पैंट को बना लें। उससे पहले मेरी पूरी वीडियो देख लेना कि फाइनल लुक में ये कैसी दिख रही है। अब मैं इसे यहाँ से प्रॉपर कटिंग कर दूँगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कमेंट करके, चारों पार्ट आप सेम कट करते हो, इसमें लूजिंग मार्जिन तो लिया ही नहीं जैसा सब लेते हैं। तो जो हमने ऊपर 3 इंच लिया वो लूजिंग मार्जिन हो गया ना। 3 का मतलब 4 यहाँ पे फोल्ड है कपड़ा, 3 चौक 12, मतलब 12 इंच का लूजिंग हो गया। तो इतना काफ़ी नहीं है क्या? इससे ज़्यादा मोटे कोई भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने लूजिंग भी लिया है, नीचे भी लूजिंग लिया है मार्जिन। इससे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, पर इसमें लूजिंग मार्जिन हमने लिया है। और चारों पार्ट सेम कट होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम बेल्ट बैक में भी अलग से लगाएंगे, फ्रंट में भी, लेकिन ये तिरछी कटिंग तो करनी ही पड़ेगी, वो बेल्ट तो हमारी फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ, क्यों, वो आपको स्टिचिंग की वीडियो में पता लग जाएगा। अब यहाँ पर हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। आज मैं आपको बहुत डिटेल में पॉकेट की कटिंग सिखाऊंगी, बिकॉज इसमें जो कलर है ना चौक का, वो बहुत अच्छे से दिखेगा, तो इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी और बन साइड लेंगे। पॉकेट की ऊपर की चौड़ाई हम लेंगे कम से कम 6.5, 6.25 के करीब ले सकते हो आप। पॉकेट की लंबाई जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 12 इंच का होता है, तो हम 12 इंच ही लेंगे। 12 से थोड़ा 12.5 भी कर सकते हैं, 13 भी कर सकते हैं, फिर वो ज़्यादा नीचे ना हो जाए, है ना, वो भी देखना होता है। इधर 6.5 लिया है तो इधर 7.5, अगर इधर 7 लिया है तो इधर मतलब 8 लोगे। आधा इंच 1 इंच का अंतर रहता है नीचे की चौड़ाई में, ठीक है। यहाँ इससे मिला देंगे। अब 1 इंच ये खुली वाली साइड पे ऐसे करेंगे और यहाँ पर शेप डाल देंगे। बस यही थी हमारी पॉकेट की कटिंग। ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई। अब हमारे पास ये जो पैंट है, ठीक है, हमें बेल्ट चाहिए होगी ना फ्रंट और बैक के लिए। तो ये कितना है, ये आ रहा है हमारा कम से कम 13, 13.5 के करीब मान लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा पैंट का ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, ये वाला। तो हमने 4 फोल्ड में ये भी रखा है, ये भी हमारा 4 फोल्ड में। तो हमें ये बेल्ट कुछ इसके एक्स्ट्रा चाहिए थोड़ी सी। एक हमारी फ्रंट में लग जाएगी पट्टी और एक हमारी बैक में, 2 पट्टियाँ हैं। इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 4 इंच तक आप लेना, 4, 4.5 तक आप ले सकते हो। इंच टेप मुड़ा हुआ है थोड़ा ये इतना मैंने 4.5 लिया है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो यहाँ पर ये 2 पट्टियाँ हैं, मैं इसे यहाँ से कट कर लूँगी, यहाँ से मैं कट कर लूँगी, ठीक है, वो आप स्टिचिंग की वीडियो में देख लेना। तो ये हमारी प्रॉपर पैंट की कटिंग हो गई है। ये हमारी पॉकेट, ये हमारी पैंट और ये हमारी बेल्ट, ठीक है, दोनों फ्रंट और बैक दोनों के लिए। तो आज की वीडियो में हमने सीखा फ्रंट साइड बेल्ट और बैक साइड इलास्टिक की पैंट की प्रॉपर कटिंग। इसकी स्टिचिंग आप सेकंड पार्ट में देखोगे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है चीज़ें और एक्सप्लेन भी नहीं हो पाता जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो इसकी स्टिचिंग के लिए आप हमारे सेकंड पार्ट का वेट करना। अगर आप 2-4 दिन बाद देख रहे हैं तो आप चैनल पर ढूंढ लेना कि वीडियो हमारी ऑलरेडी अपलोड हो जाती है 1-2 दिन के बाद सेकेंड पार्ट, ठीक है। सो गाइज़, आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना। और अगर आपने सीखने हैं ब्लाउज़ बिल्कुल शुरू से, तो सेकंड चैनल पे ब्लाउज़ का कोर्स चल रहा है जो कि बिगिनर के अकॉर्डिंग है, तो आप चाहें तो सीख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।